मैं करूंगा अनु सिंघल साहब आपसे। प्रधानमंत्री मोदी का जो ट्वीट है वो मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ट्वीट के जो लैंग्वेज को आप देखें तो वो एक तरह से दर्शा रहा है कि अब रिश्ते शायद बेहतर होते दिख रहे हैं, और शब्दों से ये हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद अब जो कारोबारी खटास थी वो खटास भी दूर होती दिख रही है। इसको मार्केट के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं अनुज जी? बिल्कुल लक्ष्मण जी, देखिए जो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सुबह पोस्ट डाला था उसकी इंपॉर्टेंस, आज एक्चुअली कल रात को जो पोस्ट डाला था उसकी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि एक ही पैरा में उन्होंने बहुत चीज़ें कही थी। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को एज माय फ्रेंड कहना, उसके बाद उन्होंने गाज़ा पीस प्लान पर ऑब्वियसली उनको कंग्रेचुलेट किया, लेकिन वो एक तरीके से शायद एक बहाना था उनसे बात करने का। उन्होंने कहा कि उन्होंने फ़ोन कॉल की, काफ़ी देर बात चली, और उन्होंने एक जो चीज़ कही कि ट्रेड डील को लेकर जो अच्छी प्रोग्रेस हुई है उसकी भी हमने बात की, और ये भी हमने बात की कि हम आगे और बातचीत करेंगे। आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रिगर था मार्केट के लिए, और ये आज की रैली का सबसे बड़ा कारण था। वैसे भी मार्केट के लिए ट्रिगर्स अच्छे ही रहे हैं, बैंकों के अपडेट अच्छे आए थे, बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेंथ है, 3 दिनों से FIs की बाइंग है, तो एक सेंस थी कि बस एक ट्रिगर की ज़रूरत थी। आज शायद उस ट्वीट की वजह से वो ट्रिगर आया और इस तरीके से आपने वो रैली देखी। तो ये ट्वीट की वजह से ट्रिगर आया, बाजार चल पड़ा, या फिर आपको लगता है कि बाजार में जो गिरावट चल रही थी अब वो थम रही है, एक बेस बना रहा है? अनुज जी, देखिए ये मान के चलेंगे कि मार्केट ने एक हायर लो बनाया है। पिछली बार 24,350 से रैली हुई, उसके बाद 24,650 से रैली आई, उसके बाद अगली रैली 24,800 से शुरू हुई, इस बार हम 25,050 से ही घूम गए हैं। तो एक मार्केट थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में या वीकली फ्रेम्स में एक हायर लोज बना रहा है, ये अच्छी चीज़ है, और हाइज भी मार्केट लगातार अब थोड़े से हायर बना रहा है। बस एक 25,500 से 25,600 का लेवल है, उसके ऊपर अगर आप निकले तो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन बैंक निफ्टी को देखकर मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है अब वो ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा दूर रह नहीं गया बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से। एक और अच्छा हफ्ता मिल जाए और एक आध अच्छे नंबर आ जाएँ तो शायद बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बेट कर देगा। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? बाजार के पिछले एक हफ्ते के चाल क्या इशारे कर रहे हैं? इशारे कर रहे हैं कि FIs को दो चीज हो रही है। एक तरफ ये अच्छी खबर जो मिस्टर मोदी ने भी कहा कि ट्रंप के साथ ट्वीट में कि प्रोग्रेस हो रहा है ट्रेड टॉक्स में, ये खबर भी उनको आई होगी कि वी आर नियरर द एंड। और मिस्टर अनंत नागेश्वरन ने भी कहा था कि नवंबर 30 के अंदर कुछ, तो एक वो पॉजिटिविटी है। सेकेंड बात ये है कि मैं एक डेटा दिख रहा था कि ईयर टू डेट की बात करें या एक साल की बात करें, डिस्कनेक्ट बिटवीन GDP ग्रोथ एंड मार्केट परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंडिया में है। ठीक है, चीन का 5.5% का ग्रोथ है इस साल, चीन का 47% अप्रिसिएशन हुआ है, और अमेरिका की बात ही नहीं है, ग्रोथ तो उधर 1-2% की है मगर मार्केट तो कहीं ऊपर है। यूरोप की भी वही बात है, वेरी लो ग्रोथ बट हाई मार्केट परफॉर्मेंस। खाली इंडिया ऐसी देश है जहां पर 7% का GDP दिख रहा है मगर मार्केट ने बहुत डाउन किया। तो नेचुरली वैल्यूएशन मार्केट कैप टू GDP की रेशो में देखे तो इंडिया थोड़ी पीछे आ गई है, यानी वैल्यूएशन थोड़ी रीजनेबल लग रही है। और नेचुरली अभी चीन में प्रॉफिट बुकिंग करके 47% ग्रोथ हुआ है, उधर थोड़ी बहुत इंडिया की ओर शिफ्ट करने की FIs की एक सोच बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले 3 दिन से हमने देखा पॉजिटिव, उम्मीद है कि आज के भी डेटा जब आएगी तो प्रोविजनल डेटा, तो उसमें भी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो ये पॉजिटिविटी है ना, क्योंकि डोमेस्टिक्स तो स्ट्रांग है। आपने देखा SIP बुक तो 29,000 गई है, तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी और सपोर्ट भयंकर है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये FIs का जो वापसी अगर ये धीरे धीरे भी होता है तो मार्केट नई हाइस तक बहुत जल्दी पहुंच सकती है। तो मेरा मानना है कि ये होल्ड होना चाहिए कि ट्रेड टॉक्स की प्रोग्रेस अच्छी होनी चाहिए, बस वही एक चीज है जिसके ऊपर सबकी उम्मीदें हैं। इंडियन मार्केट के लिए कल का दिन बहुत अहम देखने को मिला, क्योंकि कल जिस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली वो तेज़ी दर्शाती है कि इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में किस प्रकार की रणनीति देखने को मिल सकती है। इतने दिनों से लग रहा था कि इंडियन मार्केट में गिरावट हो सकती है। इंडियन मार्केट ऊपरी स्तरों पर ठहरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अब फिर से जिस प्रकार की तेज़ी से मार्केट ऊपर आया है, ख़ास तौर से बैंक निफ्टी की जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल रही है। निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। पिछले 4 महीनों का चार्ट देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर की तरफ 25,400-500, नीचे की तरफ भी 24,400-500। तो ये 900 से 800-900 पॉइंट की जो रेंज देखने को मिल रही है, उस रेंज में ही बाजार फ़िलहाल कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये रेंज जब तक रहेगी
जब तक इनिशिएट रहेगी तब तक दिक्कतें इंडियन मार्केट में इस प्रकार ही बढ़ती हुई नज़र आएगी। और एक बार 25,500 का लेवल ऊपर की तरफ निकलता है इंडियन मार्केट में, तो वहाँ से इंडियन मार्केट में एक ज़बरदस्त रैली की संभावनाएं फिर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, जो मार्केट को ऑल टाइम हाई 27,000 28,000 के लेवलों और फिर आगे 30,000 के लेवलों तक भी लेकर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है कि इंडियन मार्केट में अदर कंट्रीज़ से कम रैली देखने को मिली है, रैली देखने को ही नहीं मिली है। जहां अदर कंट्रीज़ में ज़बरदस्त हाई बनते हुए नज़र आ रहे थे, दूसरी ओर इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी, और वो गिरावट ही अब इंडियन मार्केट के लिए काम करती हुई नज़र आएगी। अदर कंट्रीज़ में यदि गिरावट भी होगी तो वो इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो वैल्यूएशन है इंडियन मार्केट के वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो देखना ये है कि इंडियन मार्केट किस हिसाब से चलता हुआ अब आगे नज़र आता है, क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही है उससे तो साफ संकेत मिलते हुए नज़र आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतर तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो देखना ये है कि क्या इंडियन मार्केट के हालात सुधरते हुए नज़र आएंगे या इसी प्रकार से इंडियन मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। सभी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन मंडे की बात करें, मंडे के लेवल्स की बात करें, उससे पहले आप FIS की स्थिति देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि करीब 450 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग अब FIS की तरफ से देखने को मिली है। इस सप्ताह से जिस प्रकार की तेज़ी इंडियन मार्केट में FIS की वजह से देखने को मिली है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी आप देखोगे तो 40, 50, 60 हज़ार करोड़ महीने की सेलिंग FIS करते हुए नज़र आ रहे थे। ओवरऑल सेलिंग का यदि 10 से 20% हिस्सा भी यदि इंडियन मार्केट में आता है तो वो इंडियन मार्केट को बहुत ज़बरदस्त लेवलों तक लेकर जा सकता है। DIS की 1700 करोड़ की बाइंग देखने को मिली, जो दर्शाती है कि इंडियन मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग अब आगे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए अब काम करती हुई नजर आएगी। फिलहाल इंडियन मार्केट की दिशा जो है अभी तक नेगेटिव ही थी, लेकिन अब पॉजिटिव होती हुई नज़र आई है। तो देखना ये है कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में कामकाज करता हुआ नज़र आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।